अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर्स, मैं आज आपके साथ जो एक पेपर है एजेके पीएससी का वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये जो पेपर है ये है लेक्चरर बॉटनी का। अब अगर लेक्चरर बॉटनी के पेपर की बात करें तो लेक्चरर बॉटनी के पेपर में टोटल 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और फिर उन 100 एमसीक्यूज़ के लिए टोटल जो टाइम होता है वो 100 मिनट्स होते हैं। ये जो पेपर है ये साहब का एक पेपर है, ये हुआ है 5 मई 2017 को। चीयर्स आए वन बाय वन करके इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इस पेपर की अगर बात करें, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्लांट्स वाटर इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय, कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर वाटर किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, कौन से सेल्स हैं। जो ऑप्शंस अगर देखें इसमें दिए हुए हैं, एपिडर्मिस है, फ्लोएम है, जाइलम है, कार्टेक्स। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं या ट्रांसपोर्टिंग जो टिश्यूज़ हैं वो वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो दो ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। कार्टेक्स और एपिडर्मिस का कोई तल्लुक नहीं है। अब इन दो में भी जो अगर हम बात करें, वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जाइलम है और फूड के लिए वो फ्लोएम है। तो इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, जाइलम है। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है द पार्ट ऑफ द मेल फ्लावर कंप्राइजिंग इन एंथर एंड स्पोर्टिंग फिलामेंट। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मेल फ्लावर है उस मेल फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिल के क्या चीज़ बनती है, कार्टिलेडन। कार्टिलेडन का फ्लावर के साथ कोई तल्लुक नहीं चूँकि ये सीड का पार्ट है। स्टेमन दूसरा ऑप्शन है, तीसरा स्टाइल और चौथा स्टिग्मा। अब देखें स्टिग्मा और स्टाइल ये दोनों फीमेल फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो जो मेल फ्लावर है उसके ये दो एंथर और स्पोर्टिंग फिलामेंट जो है ये मिल के क्या बनाते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं एंथर की। तो यानी करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ एंथर स्टेमन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्टेमन है। तीसरा क्वेश्चन है टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रिकॉग्नाइज्ड एज, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी दो टाइप्स हैं। तो आपको पता है सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी पहला ये ऑप्शन है, अगर हम बात करें रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। कौन कौन सी, रफ एंड स्मूथ। यानी ये ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है द कलरलेस प्लास्टिड्स आर क्रोमोप्लास्ट, एलेशियोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब अगर हम बात करें जो प्लास्टर्स हैं उनकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट ये ग्रीन प्लास्टर्स हैं, ग्रीन प्लास्टर्स हैं, और क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टर्स। तो जो कलरलेस प्लास्टर्स हैं वो कौन से हैं, ल्यूकोप्लास्ट। यानी करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 5 है इन एंजियोस्पर्म्स द डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इज, यानी एंजियोस्पर्म जो उनमें डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी है। ऑप्शन ए है फ्लावर, ऑप्शन बी है फ्रूट्स, ऑप्शन सी है सीड्स और ऑप्शन डी है लीव्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है, चूँकि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं इनके अंदर जो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 6 है सीड डार्मेंसी लेट्स द प्लांट्स टू, कि जो प्लांट्स हैं वो डार्मेंट क्यों होते हैं, या प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनके अंदर सीड डार्मेंसी क्यों आती है। ऑप्शन ए है रिजल्ट्स इन हेल्दी सीड, रिड्यूस वेएबिलिटी, ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस, नन ऑफ द अबव। अब सीड के अंदर जो सीड डार्मेंसी इसलिए आती है ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं प्लांट्स उनको क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन सी जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, कि जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिक यूनिट कौन सा है। ऑप्शन ए है जीनस, ऑप्शन बी है फैमिली,
ऑप्शन सी है स्पीशीज़ और ऑप्शन डी है टैक्सॉन। अब जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का वो क्या है, स्पीशी। मतलब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि जो ऑप्शन सी है दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। अब आपको पता है फाइकोलॉजी है ये एलजी की स्टडी है, मतलब हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एलजी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम, कि सीड किससे बनते हैं, ओवरी से, ओव्यूल से, कार्पल से, लोक्यूल से। अब कार्पल भी नहीं है, लोक्यूल्स ओवरी का पार्ट और ओवरी राइपेंड होके फ्रूट बनाती है, तो मतलब ओव्यूल जो है ये सीड बनाएंगे जबकि ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओव्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है। अब ट्राइटिकम एस्टिवम ये गंदम का है, ओरिजा स्टाइवा ये राइस का है, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का है, बर्बेरस वल्गेरस ये बर्बेरे प्लांट। तो मतलब करेक्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ ओरिजा स्टाइवा विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लांट्स कंटेनिंग फ्लावर्स विद फ्री पेटल्स आर मोनोक्लेमेडी, गेमोपेटली, मोनोकाटिलेडन, पॉलीपेटेली। और फ्री पेटल्स या फ्लावर से रिलेटेड ये दो तो है ही नहीं है। इन दो की बात करें, गेमोपेटेली वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर्स के पेटल्स जुड़े होते हैं, पॉलीपेटेली वो कंडीशन है जिसमें फ्लावर्स के पेटल फ्री होते हैं, जिसका मतलब पॉलीपेटेली करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉर फ्रूट राइपनिंग द हार्मोन्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, कि जो फ्रूट राइपनिंग उसमें के लिए कौन सा हार्मोन नेसेसरी है या कौन सा हार्मोन जो उसमें टेक पार्ट करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एथाइलिन और डी है एब्सिसिक एसिड। तो जो फ्रूट राइपनिंग के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली इथाइलिन है, तो मतलब करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या है, इथाइलिन। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13 है अ फ्लावर इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन इट हैज़, यानी कब हम फ्लावर को कहेंगे ये कंप्लीट फ्लावर है। 1 वॉल वाला, 2 वॉल, 3 वॉल, 4 वॉल। ज़ाहिर सी बात है फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, यानी सेपल हैं, पेटल हैं, उसमें कार्पल्स हैं, फिर स्टेमन्स हैं। ये चारों अगर होंगे तो वो कंप्लीट फ्लावर होगा। तो इसका मतलब है 4 वॉल अगर होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ्लावर कौन सा होगा, कंप्लीट फ्लावर। 4 वॉल जो है ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है इन प्लांट्स रूट्स फंक्शंस हैं, कि प्लांट्स के अंदर जो रूट्स का क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए है एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, ये रूट का फंक्शन है बिल्कुल। दूसरा एंकर प्लांट, ये भी फंक्शन है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ये भी फंक्शन है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बिकॉज दे हैव, कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक प्रिपेयर कर सकते हैं किस वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, स्टेम की वजह से, लीव्स की वजह से, फ्रूट्स की वजह से। तो सबसे नेसेसरी जो चीज़ है क्लोरोफिल, तो मतलब हम कह सकते हैं वो उनके अंदर क्लोरोफिल है, तो दैट्स वाई तभी वो प्लांट्स अपनी खुराक प्रिपेयर कर। नेक्स्ट अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर फूड प्रोडक्शन फ्रॉम ऑप्शन ए एयर, वाटर, सॉइल, फर्टिलाइज़र। यानी वो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, तो एयर से लेते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है इन प्लांट्स ट्रांसपायरेशन रेट स्लो डाउन व्हेन प्लांट स्ट्रेंड्स डाइज वेल्ट्स ग्रोज। तो जाहिर सी बात है जब प्लांट्स वेल्ट कर जाते हैं, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो लो हो जाता है, यानी वेल्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है इन प्लांट्स शुगर्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय, कि जो प्लांट्स के अंदर शुगर्स जो है वो किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। अब जाइलम जो है वो आपको पता है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये वाटर के लिए है। कार्टस में का कोई ट्रांसपोर्ट में रोल ही नहीं है। पेरेंट काइपा भी स्टोरेज का काम कर रहा है ज़्यादा, तो शुगर की जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके ज़रिए हो रही है, थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 19 है
एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड? राइजोम, पेसिडियोमाइसीड्स, लाइकन्स, ब्रायोफाइट्स। तीनों ऑप्शंस जो है इससे मिल नहीं रहे। एल्गी और फंजाई जो है इसकी एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोनीफर्स। कोनीफर्स जो है ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स हैं जिनके ऊपर कॉन्स लगते हैं। तो ये क्या रहा है उसका कौन सा फीचर है? ऑप्शन ए है हैविंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन कॉन्स, हैव वेजल एलिमेंट्स, हैव डिसीडियस लीव्स, अडॉप्टेड टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। अब बाकी तीनों गलत हैं। देखें वेजल सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, इनके डिसीडियस लीव्स नहीं होते बल्कि नीडल लाइक एवर ग्रीन होते हैं ये। इसके अलावा ये ट्रॉपिकल में नहीं होते बल्कि टेम्परेट या सब अल्पाइन में होते हैं। तो इसका मतलब है पहला ऑप्शन ठीक है कि ये इनके ऊपर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो किसकी फॉर्म में होती हैं? कॉन्स की फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ। कि प्लांट्स जो है फूड बनाते हैं किस प्रोसेस के ज़रिए? सिंपल सा है, फोटोसिंथेसिस ज़ाहिर है, किस फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर। कि जो प्लांट्स हैं और उनको वाटर किसके लिए चाहिए होता है? एंजाइम एक्टिविटी के लिए। बिल्कुल, एंजाइम्स जो है एक्वेटिक मीडियम में काम करते हैं। सेल कंटेंट्स के लिए भी वाटर चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 द गैसियस प्लांट हार्मोन इज। कि कौन सा हार्मोन जो है वो गैसियस है? इंडोल एस्टिक एसिड ये गैसियस नहीं है, ग्लाइसिन भी नहीं है, एब्सिसिक एसिड भी नहीं है। जो इथाइलिन है बेसिकली ये हार्मोन्स गैसियस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 24 है माइकोलॉजी इज़ द स्टडी है। ऊपर हमने देखा फाइकोलॉजी है वो एल्गी की स्टडी है, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे, एंजियोस्पर्म की जनरल बॉटनी आ जाएगी, एल्गी जो है इसको फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज़ फंजाई, यानी जो माइकोलॉजी है बेसिकली किसकी स्टडी है? फंजाई की। 25 है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। कि फ्लावर का कौन सा पार्ट जो है पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है? सेपल, ये फ्लोरल लीफ है, इसका कोई काम नहीं है पोलन ग्रेन्स के साथ। ओवरी, इसका भी पोलन ग्रेन के साथ कोई काम नहीं है। पेटल भी फ्लोरल लीव्स हैं। तो आगे बच रहा है एंथर। एंथर बेसिकली ये मेल फ्लावर का पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है गार्ड सेल्स आर स्टोमा। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमा आर, यानी जो गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा के अंदर इनकी शेप किस तरह की होती है? सर्कुलर शेप भी नहीं होते, ये कन्वेक्स भी नहीं होते, इरेगुलर भी नहीं होते। यानी ये किस शेप के होते हैं? बेसिकली किडनी शेप होते। 27 है इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स। कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है शुगर की, अमाइनो एसिड, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपायरेशन नहीं बोलते, ट्रांसमोशन भी नहीं बोलते। अब यहाँ दो ऑप्शन है, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम वाटर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, उसकी जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ इसने पूछा हुआ है शुगर और अमाइनो एसिड, तो शुगर और अमाइनो एसिड की जो ट्रांसफ़र है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन कब बोलेंगे? जब वाटर और मिनरल्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन की बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द प्रोडक्ट्स और ऑक्सीजन है। यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ें बनती हैं? एक तो ऑक्सीजन है, बाकी कौन सी है? स्टार्च, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है। स्क्रोज एंड स्टार्च ये भी नहीं है। ग्लूकोज बोथ है एंड बी। यहाँ पे अगर हम देखें ग्लूकोज के साथ स्टार्च डायरेक्ट तो नहीं बनता, बाद में बनता है, लेकिन डायरेक्ट अगर देखा जाए, अगर डायरेक्ट ही पूछ रहा है तो फिर प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन और सिर्फ उसके साथ हम ये क्या कहेंगे? ग्लूकोज बनती है। 29 है द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो कौन सा? अल्कलाइड नहीं है, जेंथोफिल भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है। जो ग्रीन पिगमेंट है बेसिकली वो क्या है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 30 है राइस बिलोंग टू द फैमिली। राइस की कौन सी फैमिली है? सोलानेसी, मालवेसी, पोएसी, नॉन ऑफ द। तो जो राइस है बेसिकली ये ग्रास फैमिली ही है और इसका नाम अगर हम देखें तो क्या है? पोएसी। क्वेश्चन नंबर 31 है साल्ट लविंग प्लांट्स आर कॉल्ड। यानी वो प्लांट्स जो साल्ट में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? साल्टी हैबिटाट में। जीरोफाइट्स ये डेजर्ट प्लांट्स हैं, मीजोफाइट्स ये इंटरमीडिएट कंडीशन वाले प्लांट्स हैं, हेलोफाइट्स जी हेलोफाइट्स करेक्ट ऑप्शन है कि वो प्लांट्स जो साल्टी एरिया में ग्रो करते हैं या साल्टी हैबिटाट में ग्रो करते हैं हम उनको हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 प्लांट
फाइलोजेनी रेफर्स टू, यानी प्लांट्स फाइलोजेनी बेसिकली एवोल्यूशन की जो प्लांट्स की एवोल्यूशनरी जो स्टडी उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। प्लांट जेनेटिक्स भी नहीं है, प्लांट सिस्टमेटिक्स भी नहीं है, तो मतलब प्लांट फाइलोजेनी क्या है? एवोल्यूशनरी अकाउंट ऑफ प्लांट लाइफ इज़ रिलेटेड टू प्लांट इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फंक्शन ऑफ रूट नोड्यूल इज़ डैश फिक्सेशन, कि जो फंक्शन है रूट नोड्यूल्स का ये बेसिकली किसकी फिक्सेशन है? ऑक्सीजन की, सल्फ़र की, नाइट्रोजन की, कार्बन की। तो रूट नोड्यूल में आपको पता भी है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो मतलब हम कह सकते हैं नाइट्रोजन जो है करेक्ट ऑप्शन। 34 है, पोलिनेशन अकर्स इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स चूँकि फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, यहाँ पे कोई पोलन का ट्रांसफ़र नहीं होता। जिम्नोस्पर्म्स भी नॉन फ्लावरिंग हैं, एलजीबी, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यानी जो पोलिनेशन है बेसिकली पोलन्स की ट्रांसपोर्ट है ये एंजियोस्पर्म में होती है। 35 है, कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन, कि जो प्लांट्स ड्राई करके उनकी हम कलेक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। एक्वेरियम बेसिकली ये जो एक्वेटिक मीडियम है, यानी प्लांट्स या जो एनिमल्स उनको ग्रो करवाते हैं हम टैंक्स वगैरह के अंदर, उसको एक्वेरियम बोल रहे हैं। एक्वेरियम भी एनिमल्स ही की जो है एक्वेटिक एनिमल्स कह लें या प्लांट्स कह लें, उसी की ग्रोथ है टैंक्स के अंदर। हार्बेरियम, जी हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है कि जो ड्राई स्पेसिमेंस हैं उनकी जो कलेक्शन उसको हम बेसिकली बॉटनी के अंदर हार्बेरियम बोलते हैं। 36 है, द फ्रूट इन टोमेटोज, यानी टोमेटो का जो फ्रूट है उसको क्या बोलते हैं? ड्रूप, बेरी, पॉम, एंडोकार। जी ड्रूप जो है ये बेसिकली मैंगो हो गया, पीच वगैरह उनका फ्रूट को आप ड्रूप बोलते हैं, एप्पल जो है उसको पॉम बोलते हैं, जबकि टमाटो जो है इसका जो फ्रूट है ये याद रखना ये क्या होगा? बेरी हो। 37 है, द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल आर, अब आपको पता है इसकी 3 पार्ट्स हैं सेल वॉल के, मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, यानी ये करेक्ट ऑप्शन इसके 3 पार्ट्स हैं, मिडल लमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। क्वेश्चन नंबर 38 है, द फोल्ड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन हैव इनसाइड स्पेसेस दैट आर नोन एज, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर जो स्पेसेस उसको क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स, ये तो प्रोकैरियोट्स में है। पेरीप्लाज्म स्पेस, ये सेल वॉल और न्यूक्लियस के दरमियान जो खाली जगह उसको पेरीप्लाज्म बोलते हैं। थाइलाकॉइड चूँकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन्स हैं, तो सिस्टर्नी करेक्ट ऑप्शन है कि जो स्पेसेस हैं इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, पिक द वन दैट इज़ नॉट अ प्लांट डिराइव्ड एल्कलाइड, कि इनमें बताएं कौन सा ऐसा है जो प्लांट से डिराइव नहीं किया हुआ? निकोटीन, आपको पता है ये निकोटियाना जो प्लांट है टोबैको उससे डिराइव होती है। क्योनिन, ये जो सिनहोना प्लांट है उससे निकाली जा रही है। कोडीन भी ये ओपियम प्लांट है उससे निकाला जा रहा है। जबकि मीथानॉल, अब देखें यहाँ कुछ क्वेश्चन ये याद रखना गलत लगे हुए हैं, मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ, ये गलत है। मीथानॉल आप कह रहे हैं करेक्ट ड्रग है, ये करेक्ट ऑप्शन है जो प्लांट से डिराइव नहीं की जाती, केमिकली डिराइव्ड है ये मीथानॉल। क्वेश्चन नंबर 40 है, द फिनोटिपिक रेशो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो डोमिनेंस है जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, तो क्या रेशो बनती है इसकी? 1:2:1, 9:3:3:1, 3:1 और 1:1। जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती और इसकी जो रेशो 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 41 है, द लीव्स ऑन लीव्स द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोम्स, कि अगर लीव्स के ऊपर ट्राइकोम्स होंगे तो उससे क्या होगा? ट्रांसपरेशन इंक्रीज़ होगी, गैसेस एक्सचेंज इंक्रीज़ होगी या रिड्यूस होगी? ज़ाहिर सी बात है जब ट्राइकोम्स होंगे लीव्स के ऊपर तो ट्रांसपरेशन का रेट स्लो यानी रिड्यूस होगी ट्रांसपरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म टोटीपोटेंसी मीन्स, कि जो टोटीपोटेंसी इसका क्या मतलब? बेसिकली टोटीपोटेंसी ये है कि जिसमें एक ही सेल ग्रो करके पूरा प्लांट बन जाए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल ऑफ अ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस दियर एंटायर प्लांट, ये ठीक है। दूसरा दिया और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्राम फ्लावर इन कल्चर, ये भी ठीक है, यानी कल्चर के अंदर जो है सेल से कंप्लीट फ्लावर या फ्रूट बनाना, ये भी टोटीपोटेंसी है। तो इसका मतलब है जो ऑप्शन सी है यानी बोथ ए एंड बी जो ऑप्शन है वो ठीक है, इन दोनों ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, द सोम एक्लानल वेरिएशंस अकर्स इन, ये अब ये जो सोम एक्लानल वेरिएशंस हैं ये कौन से प्लांट्स के अंदर होती हैं? ऑप्शन अगर बात करें वो वाले प्लांट जो टिश्यू कल्चर से डेवलप होते हैं, जो साइल के अंदर ग्रो करते हैं, बोथ है एंड बी। ज़्यादातर ये वाली जो वेरिएशंस हैं सोमक्लेनल वेरिएशंस, ये मोस्टली उन प्लांट्स के अंदर आती हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं या ग्रो करवाते हैं थ्रू टिश्यू कल्चर, तो मतलब ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। 44 है, इन ब्रायोफाइट्स प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व,
कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमीट्स बनते हैं उनकी प्रोडक्शन किस प्रोसेस के ज़रिए होती है, मियासिस के ज़रिए, फर्टिलाइजेशन के ज़रिए, माइटोसिस के ज़रिए, रिडक्शनल डिवीजन। अब रिडक्शनल डिवीजन और मियासिस तो सेम चीज़ है, फर्टिलाइजेशन तो है ही नहीं है। माइटोसिस करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमीटोफाइट है, वो हेप्लाइड बॉडी होती है, और अब उससे जब गैमीट्स बनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे प्रोसेस जो है वो मियासिस का नहीं होता बल्कि माइटोसिस होता है। 45 है, इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द C4 पाथवे द कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इन, यानी C4 पाथ में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ पे होती है, स्टोमेटल सेल्स में होती है, कार्टेक्स सेल्स में होती है, कंपेनियन सेल्स में होती है, मेसोफिल्स। तो ये ज़ाहिर सी बात है मेसोफिल्स जो है उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, डाइकाट स्टैंड विच सेल्स आर एबल टू फॉर्म द न्यू सेल्स ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कौन से सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं। फ्लोएम भी डिवाइडिंग सेल्स नहीं है, जाइलम भी नहीं है, एपिडर्मल भी नहीं है, कैम्बियल सेल्स जो है ये डिवाइड होकर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान न्यू सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द लिग्निन कंटेंट इन वुड वेरीज बिटवीन, कि जो लिग्निन की अगर हम बात करें ये इसका जो अमाउंट है वो कितनी होती है। तो लिग्निन कंटेंट्स जो है ये प्लांट्स के अंदर या जर्नल ट्रीज़ के अंदर ये देखा गया है कि इसकी जो परसेंटेज है वो अप टू 40% तक होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं 15 to 40% जो है लिग्निन की कंटेंट्स जो है वो वुड के अंदर, ये ट्रीज़ के अंदर देखेगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिगिंस विद, यानी कब जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे जो मेन स्टेप है, ये पहला स्टेप है वो है फोटो एक्साइटेशन, यानी जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है तो फ़ौरन से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शंस की बात करें, ज्वाइनिंग 3 कार्बन एटम्स ऑफ फ्रॉम ग्लूकोज, ये सही नहीं है। एटीपी फार्मेशन भी सही नहीं है। एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटो, जी हाँ, यानी सबसे पहले जब फोटो एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन जो वो जंप करके हायर स्टेट में जाएंगे फोटो सिस्टम 1 से, तो वहीं से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, रूट कैप इज़ एब्सेंट इन, यानी रूट कैप किस में एब्सेंट होती है। आपको पता होना चाहिए रूट कैप बेसिकली क्या है, किसके लिए होती है, ये प्रोटेक्शन के लिए, यानी जो हार्श कंडीशंस हैं चीज़ें उनसे बचाने के लिए रूट कैप हेल्पफुल होती है प्लांट्स के अंदर। मीज़ोफाइट्स में रूट कैप मौजूद होती है, ज़ीरोफाइट्स में मौजूद होती है, हेलोफाइट्स मौजूद होती है। जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहाँ चूँकि उनको ऐसा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो वहाँ पे रूट कैप एब्सेंट होती है। हाइड्रोफाइट्स जो इनके अंदर रूट्स के बाहर जो रूट कैप है वो मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 50 है, अ स्पेशल टाइप ऑफ रूट ऑफ साइकस दैट एग्जिबिट नेगेटिव यूट्रोपिज्म इज कॉल्ड, यानी जो साइकस प्लांट है उसके अंदर स्पेशलाइज किस्म की रूट्स होती हैं जो टुवर्ड द अर्थ ग्रो नहीं करती। नेगेटिव यूट्रोपिज्म का मतलब क्या है कि अवे फ्राम द अर्थ ग्रो कर रही हैं। वो कौन सी रूट्स हैं, टैप प्रॉप रूट्स हैं, कोरालाइड रूट्स हैं, नॉर्मल रूट्स हैं, एरियन रूट्स। और ये बाकी सारी रूट्स पॉजिटिव यूट्रोपिज्म शो करते हैं, लेकिन जो कोरालाइड रूट्स हैं ये वो स्पेशलाइज्ड रूट्स हैं साइकस के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, कि जो नेगेटिव यूट्रोपिज्म शो करते हैं। तो डियर्स, इस वीडियो में हम इन्हीं 50 क्वेश्चंस को देखते हैं, चूँकि वीडियो लंबी हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम अगले जो 50 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।